नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज अपन फिर से एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। कल हमने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक सीरीज को शुरू किया था और आज हम उसे पूरा करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो किसी भी स्टूडेंट के गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और सिलेक्शन अपना श्योर करे, निश्चित करे। उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर, प्रोग्रामर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बताइए बताइए भाई, बताइए। देखिए, जैसा कि कल भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है सॉफ्टवेयर? हमारा जो कंप्यूटर है वह मूल रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है उसका हार्डवेयर और दूसरा भाग होता है उसका सॉफ्टवेयर। तो देखिए, जिस भाग को हम छू सकते हैं, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा था, जिस भाग को हम छू सकते हैं या जिस डिवाइस को हम छू सकते हैं वो तो होता है हार्डवेयर, और जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वह क्या होता है? सॉफ्टवेयर। हम छू नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं, हम उस पर काम तो कर सकते हैं, तो वो भाग कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर। इसीलिए सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। बहुत बार परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा फ्रंट एंड का उदाहरण है? और हमें 4 विकल्प देते हैं और उसमें से एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो बताइए भाई, क्या होता है सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? फ्रंट एंड होता है। तो फिर बैक एंड क्या होता है? डेटाबेस को क्या कहा जाता है? डेटाबेस को हम डेटाबेस को एज ए बैकएंड यूज करते हैं। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया होगा। हमारा जो कंप्यूटर है उसके 2 मेजर पार्ट होते हैं या 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, और जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर। हम देख तो सकते हैं, उन पर काम तो कर सकते हैं, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। तो फिर बैक एंड क्या होता है? हमारा डेटाबेस। अब हम आते हैं हमारे सवाल पर। हमारा सवाल है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए भी, बहुत बार स्टूडेंट सवाल को पढ़कर जल्दबाजी में इसका गलत जवाब देता है। बहुत से स्टूडेंट इसका करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि सॉफ्टवेयर शब्द जैसा देखते हैं वैसा ही वो आंसर भी सॉफ्टवेयर वाला ही करके आते हैं, लेकिन वह होता है उनका गलत जवाब। तो इसका सही जवाब होता है प्रोग्रामर। क्या होता है इसका सही जवाब? प्रोग्रामर। उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित होने के बाद उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए लागू किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं इसके ट्यूटोरियल, ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पैच या वर्जन। बताइए भाई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो देखिए भाई, यहां बोला गया है कि सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित होने के बाद उस प्रोग्राम के साथ किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए, जब भी कोई समस्या आ जाती है, ऑनलाइन प्रॉब्लम आती है, उसे ठीक करने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैच। ठीक है भाई। देखिए, जैसे कि आप सभी ने भी मोबाइल इस्तेमाल किया होगा या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे,
देखिए मोबाइल में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल में कौन सा होता है, एंड्रॉइड। हमने कल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था या सुना था। अभी तक आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो देखिए हमारे मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है और वो कौन सा होता है, एंड्रॉइड। तो देखिए जैसे जैसे मोबाइल में नए नए वर्जन आते हैं वैसे वैसे वह क्या मांगता है, अपडेट। क्या मांगता है, अपडेट। और जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो वह हमें दिखाता है कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जिन्हें वो क्या करता है, फिक्स कर दिया गया है। फिक्स करने का मतलब होता है कि इससे आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में ना हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, पैच। ठीक है भाई, यह सभी आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला सवाल है EULA, यूला स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है इसके एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन सेकंड है एंड यूजर लोकल एग्रीमेंट, ऑप्शन थर्ड है एंड यूजर लीगल एग्रीमेंट, या ऑप्शन 4 है एग्जैक्ट यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। बताइए अभी, बताइए। तो देखिए भाई क्या होता है यूला, EULA, यूला क्या होता है। देखिए अगर यूला नहीं होगा तो आप अपने सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका मोबाइल हो या आपका सिस्टम हो, लैपटॉप हो, उसमें किसी भी ऐप को या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है भैया, यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है। यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है। तो भाई एग्रीमेंट तो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है। बिल्कुल सही, यह भी बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में होता है। यह किस किस के बीच में होता है, देखिए एक तो वह जिसने उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाया है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर के बीच में, उसको पब्लिश करने वाले के बीच में, और एक यूजर के बीच में। किस किस के बीच में होता है भाई, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले के बीच में, उसको पब्लिश करने वाले के बीच में, और यूजर के बीच में क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। और वह एग्रीमेंट क्या कहलाता है, यूला। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हमें इस टेक्निकल भाषा में समझ नहीं आया, थोड़ा और विस्तार से और आसान शब्दों में समझाइए। तो देखिए क्या होता है वो लीगल एग्रीमेंट। जैसे जब भी कभी आपने अपने सिस्टम या मोबाइल में किसी सॉफ्टवेयर को या किसी ऐप को इंस्टॉल किया होगा, जब भी आपने अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो वहां आपसे एक एग्रीमेंट मांगा जाता है, जहां लिखा हुआ आता है आई एग्री। क्या लिखा हुआ आता है, आई एग्री। और ऐसा एक चेक बॉक्स आता है जहां आपको टिक का निशान करना होता है, अगर जब तक आप यहां टिक नहीं करेंगे या आई एग्री नहीं करेंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर ऐप को अपने मोबाइल में या सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा गया था कि यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है और बिना यूला के आप अपने सिस्टम या मोबाइल में किसी भी ऐप को या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप इस आई एग्री पर टिक नहीं करेंगे तब तक वह पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर ऐप आपके मोबाइल में या सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर क्या होता है उस एग्रीमेंट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि क्या हम आपके गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस या आप करेंगे टिक। तो उसके बाद में वो पूछता है क्या हम आपके मोबाइल को और मोबाइल में उपस्थित कैमरा को ऑन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। यह सब चीजें जब आप टिक करते हैं तो वह पर्टिकुलर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और यही क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है। क्यों करवाते हैं ऐसा, ताकि आप भविष्य में उस पर्टिकुलर ऐप पर या उस सॉफ्टवेयर पर कोई भी क्लेम ना कर सकें या कोई भी आप कोर्ट में जाकर उस पर किसी भी तरीके का दावा नहीं कर सके। अगर आप करते हैं तो पर्टिकुलर जो ऐप का डेवलपर है या पब्लिशर है वो कहेगा कि भाई हमने आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं किया है, हमने आपका डाटा चोरी नहीं किया है, आपने ही हमें सहमति दी थी, आपने ही परमिशन दी थी, देखिए आपने ही आई एग्री किया हुआ है। ठीक है भाई, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने चाइना के बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया था, प्ले स्टोर से हटा दिया था। ठीक है, उन्होंने यह नहीं कहा कि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अनइंस्टॉल करना उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, उसका स्थायी समाधान नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 50 से भी ज्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया, क्योंकि चाइना ऐसे ऐप से हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था।
उम्मीद है यह सब आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो इस सवाल पर आते हैं। तो यूला स्टैंड्स फॉर, यूला क्या होता है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी एंड यूजर के साथ में जो एग्रीमेंट होता है, कौन सा? एंड यूजर के साथ में जो एग्रीमेंट होता है। और यह एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेवलपर के बीच में, उस सॉफ्टवेयर को पब्लिशर के बीच में और एंड यूजर के बीच में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। देखिए भाई, डैश डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खोज इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अनुक्रमित करने के लिए वेब पर यात्रा करता है। ऑप्शंस है बग, स्पाइडर, पाइथन या पेंगुइन। बताइए भाई, बताइए। देखिए, अगर कल का सेशन आपने देखा होगा तो आप इसका जवाब सही दे पाएंगे। हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो वेबसाइटों का पता लगाए, जो वेबसाइट के कंटेंट के बारे में जानकारी देवे, जो वेबसाइट के कंटेंट के बारे में जानकारी देवे और क्या करे? उन्हें अनुक्रमित करे। अनुक्रमित मतलब उन्हें इंडेक्सिंग करे। कौन था भाई वो? स्पाइडर। कौन था? स्पाइडर। स्पाइडर क्या था? एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम था जो वेबसाइट के लिए कैटलॉग तैयार करता है, कंटेंट के बारे में बताता है, लिंक के बारे में बताता है और फिर क्या करता है? हमारे गूगल के इंडेक्सिंग पेज पर, गूगल के इंडेक्सिंग पेज पर इंडेक्स करवाता है। क्या करवाता है? इंडेक्स करवाता है। और इसलिए इस सवाल का सही और सटीक आंसर होगा स्पाइडर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए भी, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को दो फाइलों से एक में विलय करने का कार्य करता है? दो फाइलों से एक में विलय करने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। बताइए भाई, बताइए। देखिए भाई, क्या कहा गया है कि जो दो फाइलों से एक में क्या करता है? विलय करने का कार्य करता है। तो दो फाइलों से एक में विलय करने का कार्य करता है, वो कौन होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और हमने कल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होते हैं, एक पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एंटीवायरस, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, ये सभी किसके उदाहरण थे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए इसका जवाब देना है। यहाँ यह नहीं पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सही सवाल पढ़ेंगे तो सही जवाब देंगे। ऑप्शंस देखिए, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, थर्ड है पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर और फोर्थ है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। बताइए भाई, बताइए। तो देखिए भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। कल हमने देखे थे कि हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना हमारे सिस्टम का चलना संभव ही नहीं है, जिनके बिना हमारे सिस्टम का चलना संभव नहीं हो, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो यूजर की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं, वह सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड, जैसे कि एक्सेल, जैसे कि पावर पॉइंट, ये सभी कौन से थे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए कौन सा बोला गया है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए भाई, एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्टिकुलर बनाया गया है, यानी कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वह कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि सवाल में पूछा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की ओर। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो कल हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमने जब बात की थी सॉफ्टवेयर की,
जब हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंटीवायरस हो गया था, जैसे कि हमारा फर्मवेयर हो गया था। ये सभी कौन से थे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल थे। तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, यह तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा नहीं, तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटकों के नाम बताइए। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। मेमोरी, सीमोस, प्रोग्राम्स या सीपीयू, बताइए। बताइए भी। तो देखिए जब भी कभी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए, जब भी कभी सॉफ्टवेयर के घटकों के बारे में बात की जाए तो हम इसका जवाब देंगे प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भाई आजकल इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़ते हुए सही जवाब देना होता है। सवाल में बोला गया है कि शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल, जो भी उसका विवरण है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, उससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, तो वह किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जी नहीं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट का। क्या उसे प्रेजेंट करना है, जी नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी नहीं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जी नहीं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा एमएक्स प्लेयर वगैरह हो गया। तो फिर इसका सही आंसर कौन सा होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, हमारा एमएस एक्सेल। कौन सा होता है, एमएस एक्सेल। अगला सवाल है, बग का मतलब है। बग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कल वाले सेशन में बात की थी बग की। बग क्या होता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ जाए, कोई भी गलती आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बग। और उस एरर को हटाना या रिमूव करना क्या कहलाता है, डीबग। क्या कहलाता है, डीबग। डीबग क्या था, उस एरर को हटाना, एरर को हटाना, एरर को हटाना। तो देखिए सवाल पर एरर का मतलब क्या होता है। हाल ही में संपन्न हुई एक परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल। डॉक्यूमेंटेशन, प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन टूल का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम को यूज करना। दूसरा ऑप्शन है ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक कठिन सिंटैक्स एरर, या एक लॉजिकल एरर प्रोग्राम में, या सभी। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। भाई एरर तो है, लेकिन यहाँ हमें फिर से उलझाया गया है कि किस तरह की है, ये लॉजिकल वाली है या डिफिकल्ट सिंटैक्स वाली है, ये सभी है, या डॉक्यूमेंटेशन टूल का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम को यूज करना। बताइए भाई। तो भाई जब भी बग की बात की जाए तो याद रखना, जब भी बग की बात की जाए तो बग क्या होती है, प्रोग्राम में लॉजिकल एरर। प्रोग्राम में लॉजिकल एरर ही क्या कहलाती है, बग। और इस बग को हटाना क्या कहलाता है, डीबग। अगला सवाल है, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं एडवेयर, मेलवेयर, स्पाईवेयर या ग्रेवेयर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर बैकग्राउंड में चलता है, पृष्ठभूमि में चलता है, और आपकी ब्राउजिंग आदतों की
जो जानकारी है आपने ब्राउजिंग किया, ब्राउजिंग मतलब आपने कुछ भी सर्च किया। फॉर एग्जांपल आपने आपके मोबाइल में किसी भी शू ब्रांड के बारे में सर्च किया, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो बार बार आपको यूट्यूब या गूगल उन्हीं चीजों को दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि कोई तो ऐसा जासूस है जो आप पर नजर बनाए हुए है, जो आपकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए है और पर्टिकुलर कंपनी को आपकी जो भी ब्राउजिंग है उसकी जानकारी दे रहा है। तभी तो जो भी आपने सर्च किया था उससे संबंधित सूचनाएं आप पर आना शुरू हो जाती हैं। तो आगे हमारे सवाल में बोला गया है कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? स्पाईवेयर। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। देखिए भाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूसी करना। जो जासूस जासूसी करता है वो क्या कहलाता है? स्पाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्पाईवेयर। देखो भाई, मालवेयर क्या होता है? जैसे कि हमारे वायरस, ट्रोजन वगैरह, ये क्या होते हैं? हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? मेलवेयर। एडवेयर भी एक प्रकार का स्पाईवेयर की तरह ही काम करता है, लेकिन यह क्या करता है? हमें एड दिखाने का काम करता है। और ग्रेवेयर क्या करते हैं? हमारे मोबाइल की परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं? बहुत स्लो कर देते हैं। इससे हम क्या हो जाते हैं? अनॉय हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है भाई। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से सवाल को ढंग से पढ़ना है और तभी हमें इसका जवाब देना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताइए, उबंटू, एमएस डॉस, जावा या मिंट? बताइए भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही बेहद सिंपल और आसान सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा जावा। क्या होगा? जावा। जावा क्या है भाई? यह एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? उच्च स्तरीय भाषा होती है। ठीक है। बाकी सभी क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी है, एमएस डॉस भी है, मिंट भी है, जैसे कि विंडोज, जैसे कि लाइनक्स, जैसे कि यूनिक्स। उबंटू, मिंट, एमएस डॉस, यह सभी किसके उदाहरण हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जबकि जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाई, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सेशंस में और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको देखने के लिए मिले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? भाई, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। ए बेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक या क्यू बेसिक? बताइए भाई, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए भाई, इसका सही जवाब होगा क्यू बेसिक। क्या होगा? क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? यहाँ क्यू का अर्थ होता है क्विक। क्या होता है? क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। और इसे किस कंपनी ने बनाया? इसे किस कंपनी ने बनाया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने बनाया है इसे? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? निम्बस, हैंगआउट, गूगल क्रोम या ईबडी? बताइए कौन सा इनमें से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? कौन सा नहीं होगा भाई? तो इसका सही जवाब होगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जैसे कि आपने बहुत सारे वेब ब्राउजर्स को देखा होगा, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स का आपने इस्तेमाल भी किया होगा, देखा भी होगा, तो गूगल क्रोम भी उनमें से एक है। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है जावा एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, एक फायरवॉल या एक कुफिन? बताइए। तो देखिए भी, जब भी एप्लेट की बात की जाए, तो याद रखना इसका सही आंसर होगा जावा। हम जावा जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है एप्लेट? एप्लेट एक छोटा प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर में रन करता है। क्या होता है एप्लेट? एप्लेट एक छोटा प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर में रन करता है। तो इसका सही जवाब होगा जावा एप्लीकेशन। हमारा अगला सवाल है, किसने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई।
बताइए। देखिए भाई, लाइनक्स क्या होता है? सबसे पहले लाइनक्स भी क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका आविष्कार किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हमारा अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, असेंबलिंग, इंटरप्रेटिंग या डीबगिंग? अभी कुछ समय पहले ही हमने इस सवाल से संबंधित जानकारी को पढ़ा था, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। देखो भी, त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया या सही करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। क्या कहलाती है? डीबगिंग। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से सवाल पूछा गया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, लिनक्स या विंडोज? बताइए। कौन सा नहीं होगा भाई? कौन सा नहीं होगा? ओरेकल। कौन सा नहीं होगा? ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? डाटाबेस। क्या होता है भाई? डाटाबेस। ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस। और डेटाबेस को हम कैसे यूज में लेते हैं? एज ए बैकएंड। कैसे लेते हैं? एज ए बैकएंड। तो फ्रंट एंड के रूप में किसे यूज में लेते हैं हम? सॉफ्टवेयर को। किसको? सॉफ्टवेयर को। अगला सवाल है, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? ओपन सोर्स ओरिजिन, वॉइस लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस? बताइए भाई। तो देखिए भाई, एमएस डॉस क्या होता है भाई? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ा हुआ है कि एमएस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है भाई? सीयूआई या कमांड लाइन इंटरफेस। और हमने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में कल पढ़ा था कि हम सीयूआई में ही किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का। यह है जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या होता है? फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला सवाल है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, तो बताइए क्या होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कार्ड या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? बताइए क्या होता है कंपाइलर? तो कंपाइलर क्या होता है भाई? हमने बहुत सारी भाषाओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा, जैसे कि सी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जैसे कि जावा। ये सभी क्या होती हैं भाई? लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे कोडिंग में काम आती है। ठीक है, तो इनमें जो कोड को ट्रांसलेट करने का काम करता है वो क्या होता है? ट्रांसलेटर। क्या होता है? ट्रांसलेटर। लेकिन यहाँ बात किसकी की गई है? कंपाइलर। और कंपाइलर भी हम किस में यूज में लेते हैं? इनमें, इन्हीं भाषाओं में, इन्हीं कोडिंग लैंग्वेजेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपाइलर। क्या काम करते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने नाम सुना हो टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, ये क्या होता है? कंपाइलर होता है। क्या होता है? कंपाइलर होता है। जैसे कि आपने नाम सुना हो देव सी प्लस प्लस, ऐसे ही बहुत सारे कंपाइलर होते हैं। चलते हैं हमारे आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट? बेहद ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब आप सभी दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। जैसे कि आपने अमेजॉन के बारे में भी सुना होगा या इस्तेमाल किया होगा, वैसे ही क्या है? फ्लिपकार्ट भी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट विजन एकेडमी पर आइए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए और कंप्यूटर तथा अन्य सब्जेक्ट्स जो भी आपके किसी भी कंपटीशन परीक्षा में आ रहे हैं और यहाँ क्लासेज लग रही हैं, संभावनाएं हैं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। उन सभी की क्लासेज लीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।